3 कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर की बात करें तो सिंघू बॉर्डर पर या गाजीपुर बॉर्डर पर या टिगरी बॉर्डर की बात करें, सभी पर हरियाणा में हो रही लगातार खाप पंचायतें, जो चबूतरों पर पंचायत हो रही, दैया खाप हो, आंतिल खाप हो या मलिक खाप हो, सभी पंचायतें कर बॉर्डरों की तरफ रुख कर रहे हैं। और हाँ, काफ़ी हद तक हरियाणा की जो खाप पंचायतें या किसान हैं वो बॉर्डरों पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय महासचिव शमशेर सिंह दैया, उनसे बातचीत करेंगे। क्या सरकार ने बुलावे के लिए कहा है? प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एक कॉल दूर हूँ मैं किसानों से। क्या कोई ऐसी मीटिंग किसान नेताओं की संयुक्त मोर्चे की हुई है जिसमें चर्चा हुई हो? कब मिलना जाना सरकार से, कब जाना सरकार के पास है? बिल्कुल, मीटिंग तो रोज़ होती है क्योंकि डिसिप्लिन को लेकर काम करना पड़ता है और जो चीज़ें हैं आगे क्या करना चाहिए, खापें किस तरीके से पहुंच रही हैं, कहाँ कहाँ मीटिंगें हो रही हैं, उन सब की जो फीडबैक देने के लिए मीटिंग तो संयुक्त मोर्चे की डेली होती है। लेकिन इसमें जो मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक शब्द कहा है कि एक कॉल की दूरी है और जब भी किसान कॉल करेंगे तो हम उस पर बातचीत करेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये शब्द कहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इन खाली शब्दों से बात नहीं बनती, क्योंकि 11 मीटिंगें पहले भी हो चुकी हैं और किसान को एक भय बना हुआ है। उसका मन ये कह रहा है कि शायद मोदी जी किसान के खिलाफ हैं, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्थाएं बॉर्डर पर की गई हैं उसको दुश्मन माना गया है। उस तरीके से मोदी जी ने ये जो प्रबंध है इस तरीके से नहीं करना चाहिए, कॉल ही करनी थी। तो हमारे जो अगवा हैं संयुक्त मोर्चा के जितने भी हमारे सदस्य हैं उनको बुला करके और सुचारू रूप से बात करनी चाहिए, और जो इस बिल के बारे में और दूसरा MSP के बारे में, दोनों टॉपिकों पर सकारात्मक बात करनी चाहिए और किसान को कुछ देने की बात करनी चाहिए। जिस तरह सरकार कह रही है कि हम मिलने को तैयार है, बातचीत को तैयार है, क्या अभी 26 जनवरी के बाद संयुक्त मोर्चे की बैठक हुई हो, उसमें कोई ऐसी बात सामने आई हो कि अब ये सरकार से मिलने के लिए जाना है और संयुक्त मोर्चा जाने की तैयारी में हो? एक्चुअल में 26 जनवरी के बाद, पिछले 26 के बाद 27 और 28 को, 26 की शाम से लेकर 26, 27 और 28 को इतनी मायूसी रही, इतनी दिक्कत रही, और फिर सभी संयुक्त मोर्चों के हमारे साथियों ने मीटिंग तय की और खाप पंचायतों तक पहुंचने का काम किया। और जो ये 26 तारीख को जो हुआ उसके बारे में अपना आंखों देखा जो है, टीवी के बजाय जो आंखों देखा हाल है, जो उन सबको सुनाया, तो किसानों ने उसको ठीक समझा। और किसान जो है आजकल ये अपनी सारी खापों को लेकर के, अलग अलग खापें हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा आंतिल खाप ने इस सिंघू बॉर्डर धरने पर पूरी इसको सुचारू रूप से चलाने का और इसकी रक्षा करने का संकल्प लिया है, जो स्टेज पर जाकर संकल्प दे करके आए हैं। क्या लगता है जिस तरह से सरकार कह रही है संशोधन को हम तैयार हैं, 2 साल तक होल्ड कर रहे थे, कहीं ना कहीं उस पर संयुक्त मोर्चे की सहमति नहीं बन पाई क्या? नहीं, देखिए, आप इसको होल्ड करने की बात क्या कर रहे हैं? जब सरकार के आदमी भी कुछ मान गए उसमें कि ये पॉइंट इसमें वास्तव में गलत है, सरकार ने माना है कि इसमें ये कुछ चीज़ें गलत हैं, लेकिन इसमें किसान ने तो इसको सिरे से ही नकार दिया है कि ये ठीक नहीं है। लेकिन अब आप ये कह रहे हो कि क्या नाम है, इसमें 1.5 साल का, 2 साल का जो टाइम की बात करें, जब एक चीज़ ठीक है ही नहीं तो उसमें टाइम देने की बात क्या है? टाइम हम नहीं देना चाहिए। ये किसान का मसला है, देश का मसला है। जो ठीक चीज़ नहीं है उसको हटा देना चाहिए। किसान के हित में, देश के हित में कानून बनना चाहिए। शमशेर जी, अब संयुक्त मोर्चे की आगे की रणनीति क्या है इस पर? बिल्कुल, नीति स्पष्ट है, ये पहले से ही है। ऐसी कोई नई योजनाएं तैयार नहीं की जाती, बस सरकार की जो मंशा है उसको देख करके योजनाएं तैयार होती हैं और कुछ नहीं है। अब जिस तरीके से ये तारे बाड़े लगा रखी है वो समाज के ऊपर छोड़ा हुआ है। जो पंचायतें हो रही है आज ऐसे ही थोड़ा ना हो रही है। आप ये देखिए, कोई हरियाणा में गांव नहीं बचा जिस गांव से धरनों पर लोग नहीं पहुंचे। 36 बरादरी का सर्वधर्म का ये धरना है। सरकार इसको कहीं किसी दूसरे वे में ले जाए तो उनकी सोच ठीक नहीं होगी। 36 बरादरी का ये किसान का धरना है और इसमें गांव-गांव जाकर के प्रचार कर रहे हैं, सब इकट्ठे होकर के यहाँ पहुँच रहे हैं। और इसके साथ साथ क्या नाम है, ये जो अगला जो निर्णय है वो यही है कि जो सरकार की मंशा जब तक साफ नहीं होती हमारा धरना चलेगा, मजबूत रहेगा। वो तार काटे, वो सुरक्षा करे क्या ना करे, वो तो सरकार का मसला है। लेकिन हम किसान जो है संवैधानिक रूप से, धर्म से, सच्चाई से अपने देश को बचाने के लिए, आने वाली की नस्लों को बचाने के लिए बहुत साचा सूचा आंदोलन यहाँ पर चलाएगा। किसी तरीके का उपद्रव आंदोलन में नहीं नजर आएगा। अगर कोई चीज़ है और तो वो छोटी मोटी बच्चे कोई गलतियां कर देते हैं, उन हरकतों को सरकार जो है
टीवी पे अखबार में शो करने की कोशिश करती है। लोग यहाँ पर जो मर रहे हैं, करीबन 200 से ऊपर संख्या में लोग यहाँ मर चुके, यहाँ पर अपनी शहादत दे चुके, उसका तो आज तक जिक्र भी नहीं हुआ। तो सारे सम्मिलित हो गए इकट्ठे होकर और एक सोच को लेकर के एक फैसला लेंगे। संयुक्त मोर्चा सबकी सोच को लेके, खापों की सोच को लेके, संयुक्त मोर्चा अपने सभी सदस्यों की सोच को लेके एक फैसला सुनाएगा कि आगे क्या करना है। ये शमशेर सिंह दहियाती इन्होंने कहा कि हरियाणा की सभी खाप पंचायतें और किसान लगातार सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर और टिगरी बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो हरियाणा के किसान उन्होंने अपनी लंगर सेवा शुरू कर दी है और इनका साफ कहना है जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे किसान यहाँ से जाने वाले नहीं हैं और सरकार से बातचीत के लिए पहले संयुक्त मोर्चे की बैठक होगी, उसके बाद ये अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब तक।